हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। हमने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है द डिफरेंसेस ऑफ बीएनएस 2023। तो बीएनएस में कुछ हम इन सीरीज के माध्यम से कुछ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, कुछ अंतरों की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोविजनों में अंतर हैं। जैसे उपपत्ति, आज की वीडियो में हम उपपत्ति और घोर उपपत्ति यानी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन दिया गया है धारा 114 में। इस एक्ट की धारा 114 में क्या दिया गया है? हर्ट। और धारा 116 में क्या दिया गया है? ग्रीवियस हर्ट। जब मैं इसकी ऑफेंसेस के नेचर की बात करूं तो इसमें जो नेचर है वो है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है ये हर्ट वाला, और बेलेबल ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है मतलब असंज्ञेय है, मतलब पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करेगी। और इसमें संज्ञेय है और बेलेबल है मतलब वारंट के साथ नहीं, विदाउट वारंट भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसमें यह है कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्योंकि सीरियस ऑफेंस कौन सा माना जाता है? ग्रीवियस हर्ट, घोर उपपत्ति। क्या मैं बात करूं कि ये ऑफेंस की बात है? नहीं, ये ऑफेंस की बात नहीं है, ये केवल डेफिनेशन बताते हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो वो ऑफेंस माना जाएगा। कहने का मतलब ये कि जैसे इसमें बताया गया कि उपपत्ति की डेफिनेशन ये है, ये ऑफेंस नहीं है, ये डेफिनेशन है। इसके बाद जो सेक्शन आती है 114 के बाद जो सेक्शन आ रही है 115, वो होती है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना ऑफेंस है, उसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि उपपत्ति क्या होती है। उसमें लिखा है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का मतलब है किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करना। उपपत्ति का मतलब दिया गया 114 में, डेफिनेशन है उपपत्ति की। क्या होती है उपपत्ति? उपपत्ति होती है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य कारित करता है। शारीरिक पीड़ा मतलब मैंने किसी स्टिक से उसको मारा, दैट इज कॉल्ड शारीरिक पीड़ा। इसका बात है ये रोग, उसको कोई बीमारी हो गई उससे। और उसके बाद अंग शैथिल्य कारित करना। अंग शैथिल्य कारित करने का मतलब है कि सामने वाले को मैंने इस तरीके से मारा कि उसका एक कोई अंग काम करना बंद कर दे, शैथिल्य कारित करना। उसके बाद मैं जब इस पे आता हूं तो ये सीरियस ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं। सीरियस नेचर का ऑफेंस है। इसमें जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 7 साल। 7 साल की पनिशमेंट दी गई है, इसमें दी गई है 1 साल की पनिशमेंट। अब इसकी मैं बात करूं तो 116 में ये बोलते हैं कि ये जो 8 कैटेगरी इसमें बताई गई हैं, इसमें जब मेरिट में आप देखेंगे तो इसमें 8 कैटेगरी बताई गई है। जब ये जो एक्ट है, जब वो इस इन 8 में आ जाता है वो वाला एक्ट, उसका परिणाम, उसका इफेक्ट इन 8 में से किसी एक में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। वो कृत्य ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। तो इसमें 8 कौन कौन से दिए गए? सबसे पहला दिया गया पुंसत्व हरण, किसी प्राइवेट पार्ट का कट करना। उसके बाद नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की किसी आंख को इस तरीके से इंजर्ड कर देना कि उसको दिखना बंद हो जाए। नेत्र की परमानेंटली मतलब इस तरीके से उसको दिखना बंद हो जाए। उसके बाद कान की श्रवण शक्ति का विच्छेद। कान में इतनी मतलब जो हमारा एयर होता है कान, उसमें इतनी जोर से ताकत से किसी व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाना या इस तरीके से उसको चोट पहुंचाना जिससे उसका कान में बिल्कुल सुनाई नहीं दे, परमानेंटली वो डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद मैं बात करूं अंग या जोड़ का विच्छेद। अंग या जोड़ का विच्छेद का मतलब यह है कि किसी अंग या जोड़ मतलब मैं उसके शोल्डर से उसके हाथ को तोड़ दूं, कहने का मतलब ब्रेक कर देना, शोल्डर से हैंड को ब्रेक कर देना, दैट इज कॉल्ड विच्छेद कर देना। उसके बाद नाश या फिर स्थायी हास कर देना, इस तरीके से उसको डैमेज कर देना, ये भी उससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा, 5th नंबर का। और उसके बाद 6 में आऊं, सिर या चेहरे का स्थायी विद्युतीकरण। सिर या चेहरे को इस तरीके से डैमेज कर देना कि वो चेहरा पहचान में नहीं आए, उसकी एक पहचान ही खत्म हो जाए वो। और उसके बाद अस्थि या दांत का भंग विसंधान कर देना। अस्थि या दांत का भंग विसंधान करने का मतलब यह है कि मैंने दांत में इतनी जोर से उसको किसी व्यक्ति से ए ने किसी व्यक्ति को बी को मारा तो उसका क्या हो जाना, एक तरीके से उसको टूट जाना, उसका दांत टूट जाना,
उसका अस्थि टूट जाना यानी हड्डी यानी बोन टूट जाना। और 8 दिया गया दैट इज बेस्ट यानी दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट और एसेंशियल ऑफ दिस डेफिनेशन, ऐसी उपाधि जो जीवन संकटापन्न कर दे, पहला पॉइंट। दूसरा, 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा, उसको इस तरीके से शारीरिक पीड़ा जिससे, तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि वो काम काज करने में असमर्थ हो जाए। जो मामूली काम काज वो करता था उसको काम काज करने में असमर्थता महसूस हो, दैट इज कॉल्ड। और 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा मतलब 15 दिन तक उसको हॉस्पिटलाइज कर देना, बिल्कुल इस तरीके से आईसीयू में रख देना, तो दैट इज कॉल्ड, अगर हम कह सकते हैं वो ग्रीवियस हार्ट है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। ये क्या होता है, ये नॉर्मल सा होता है, नॉर्मल है, किसी स्टिक से मार देना उसको क्या हो जाना, एक तरह की शारीरिक पीड़ा हो जाना, चोट लग जाना, रोग हो जाना उससे कुछ, या फिर अंग शैथिल्य कार्य कर देना, या उसका कोई हाथ काम करना बंद कर दे, एक तरीके से ऐसे। और ये जो होता है ये ग्रीवियस क्रिएशन वाला ऑफेंस है। ये होता है एक तरीके जो 8 कैटेगरी में अगर वो उपाधि आती है, हर्ट आता है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था दोनों में अंतर। यदि यह डिफरेंस आपको समझ में आया, यदि डिफरेंस से आपको कुछ सीखने को मिला, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी करते जाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।